बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आईटी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम भी इसी सब्जेक्ट के नाम से ही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज इसका टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है ए लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा, एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। उससे पहले हमने जो टॉपिक कवर कर लिए थे जो कि चैप्टर 3 से तल्लुक़ रखते हैं, इसमें आपने रिलेशनल मॉडल्स के बारे में जाना था। इसी तरह से रिलेशनल मॉडल एंड इंटरनेट ये हमने कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा, एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स है। जैसा आपने थर्ड चैप्टर में रिलेशनल डाटा मॉडल्स के बारे में जाना था कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और टेबुलर फॉर्म किस तरह की होती है, जिसमें कॉलम्स होते हैं, रो यानी ग्रिड लाइक जो होता है, जैसे ग्रिड होता है इसमें कॉलम होते हैं, रो होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फील्ड कहते हैं, और जो रो है वो टप्पल, रिकॉर्ड्स, ये इन चीज़ों से जाना जाता है। कलेक्टिवली इसको DBMS में टेबल के नाम से जाना जाता है। इस ग्रिड को टेबल कहते हैं। और जैसे टेबल्स के बारे में दोबारा हम डिस्कस करते हैं, ये एक लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कॉलम होते हैं और रो होती है। और एक्चुअली ये टेबल जो है वो एंटिटीज़ या सेट ऑफ एंटिटीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है। इसी तरह अभी हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। एक्चुअली एंटिटीज़ क्या है, ये रियल वर्ल्ड यानी कि जो हकीकी दुनिया में जो भी कोई चीज़ है या कोई कंसेप्ट है, लॉजिकल जो है ना नज़रिया है, कोई इवेंट है, वो सब चीज़ें यानी फ़िज़िकल हो सकती है और लॉजिकल मंतकी, इन दोनों की सूरत में एंटिटीज़ हो सकती हैं। फ़िज़िकल क्या हो सकती है, कोई ऐसे कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई जगह है, ठीक है। इसी तरह से जो लॉजिकल हैं वो कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई डिस्कशन है, कोई सेशन है, कोई इवेंट है, तो ये लॉजिकल। तो लॉजिकल भी एंटिटीज़ हो सकती हैं और फिज़िकल थिंग्स भी एंटिटीज़ होती है। और एंटिटीज़ को टेबल की सूरत में स्टोर और ज़ाहिर किया जाता है। और किसी भी डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं जिसमें एंटिटीज़ को जो है ना स्टोर किया जाता है। उसकी इंफॉर्मेशंस के बारे में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन की या किसी थिंग की इंफॉर्मेशन के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और टेबल किसी भी चीज़, जगह या किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन हो रखती है। ये एक एग्जांपल्स हैं, जैसे टेबल्स डिफरेंट, यहाँ पे नेम ऑफ टेबल जैसे कस्टमर का टेबल है, वीडियो है, अपॉइंटमेंट है, पेशेंट, दीज आर टेबल्स नेम। इस तरह बुक्स, एग्ज़ाम सेशन, प्रोडक्ट, टीचर, स्टूडेंट, तो दीज आर एंटिटीज़। ये एंटिटीज़ की एग्जांपल हैं। तो इनको टेबल की सूरत में हम डेटाबेस में जो है ना क्रिएट करते हैं। जो टेबल होता है वो एक्चुअली एंटिटी होते हैं। इस और ग्रुप को हम सेट ऑफ एंटिटीज़ यानी सैम जो हो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक सैम होंगे, वो सेट ऑफ एंटिटीज़ कहलाएंगी। एट्रीब्यूट्स यानी जो टेबल में कॉलम्स हैं या फील्ड होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एक्चुअली जो एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट ये होता है कि ये एंटिटीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एंटिटीज़ को फर्दर वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये किसी भी टेबल में जब आपने देखेंगे जो उसके फील्ड या कॉलम होते हैं वो उसी एंटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे हम स्टूडेंट लेते हैं तो स्टूडेंट की जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। तो दीज आर एट्रीब्यूट, एक्चुअली स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहे होते हैं। तो इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फील्ड कहते हैं, कॉलम्स ही कहते हैं। इस तरह इसकी एग्जांपल, जैसे एक कस्टमर का टेबल हम यहाँ पर एग्जांपल में डिस्कस, उससे पहले मैंने आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट के टेबल की। तो इस तरह अगर कस्टमर का हमारे पास टेबल है, वो उसकी एंटिटी है जो कि टेबल की फॉर्म में होती है। जैसे उसकी एट्रीब्यूट का नाम है कस्टमर आईडी, स्टूडेंट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को फील्ड भी कहते हैं, कॉलम्स के नाम से भी जानता है, हेडिंग्स, टेबल की जो हेडिंग होती हैं, दीज आर एक्चुअली एट्रीब्यूट्स। तो आज ये 3 चीज़ें थी हमारे पास। एक तो डाटा का व्यू था, जो टेबुलर फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं, दिखाते हैं। इसी तरह से एंटिटीज़ का एक कंसेप्ट है, और फिर लास्ट थिंग इज़ अ एट्रीब्यूट्स। उम्मीद है इस बारे में आप ये जान के होंगे। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपने इसको कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।